So let's see the question. Question is given कि the two ends of a metal rod are maintained at temperature 100 degrees Celsius and 110 degrees Celsius. The rate of heat flow in the rod is found to be 4 joule per second. If the ends are maintained temperature 200 degrees Celsius and 210 degrees Celsius, the rate of heat flow will be what? ठीक है. So इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. की कॉन्सेप्ट. So इसका की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? That is rate of heat flow. Rate of heat flow. ठीक है. रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होता है? दैट इज dq by dt. ठीक है. ये क्या होता है? इट इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज T2 माइनस T1. ठीक है. ना यहाँ पर क्या गिवन है कि लेट्स से एक रॉड है. ठीक है. इस एंड का टेम्परेचर है T1 और इसके एंड का टेम्परेचर है T2. ठीक है. तो क्या हो जाएगा? पहले केस में हमें गिवन है T1 है 100 डिग्री सेल्सियस एंड T2 है 110 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. तो पहले केस में रेट ऑफ हीट फ्लो दैट इज dq1/dt क्या हो जाएगा? इज प्रोपोर्शनल टू 110 माइनस 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इट इज प्रोपोर्शनल टू 10. ठीक है. और यू कैन से दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स 10. ठीक है. इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं. सेकेंड केस में क्या हो रहा है? सेकेंड केस में dq2/dt दैट इज रेट ऑफ हीट फ्लो. ठीक है. सेकेंड केस में हो रहा है इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर. सो दैट इज यहाँ पर गिवन है 210 माइनस 200. ठीक है. तो ये भी क्या हो जाएगा? समथिंग कांस्टेंट टाइम्स 10. ठीक है. तो इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या देखते हैं कि dq1/dt is also k into 10 and dq2/dt is also k into 10. ठीक है. तो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ हीट फ्लो इन द फर्स्ट केस इज द रेट ऑफ हीट फ्लो इन द सेकेंड केस. ठीक है. तो पहले केस में रेट ऑफ हीट फ्लो क्या गिवन था? दैट इज इक्वल टू व्हाट? 4 जूल पर सेकेंड. ठीक है. तो सेकेंड केस में भी यही हो जाएगा. सो क्या हो जाएगा? dq2/dt इज 4 जूल पर सेकेंड. ठीक है. तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. So option number C is our correct answer. Okay. Hope you understand it. Best of luck.